अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। आज के वर्तमान समय में इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चारों तरफ हम देख रहे हैं ये सारी समस्याओं का जो इसमें वर्णन आया है। तो कली को जब परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया और उसकी हत्या करने वाले थे, कली ने उनकी शरण दे ली। तो कली ने बताया कि आप मुझे कोई जगह दे दे जहां पर मैं रहूं और दूसरे लोगों को, जिससे कोई मेरे से आपत्ति नहीं होगी, मैं उनसे मिक्स नहीं करूंगा। तो परीक्षित महाराज ने विचार करके कहा, ठीक है, जहां पर जुआ खेलते हैं, जहां पर अवैध स्त्री का संग होता है, वेश्यावृत्ति है, जहां पर मांसाहार है, ऐसी जगहों पर आप रह सकते हो। वो जानते थे कि उनके राज्य में कहीं पर भी ये कार्य नहीं होते हैं। तो अब कली के लिए रह पाना अत्यंत बड़ी चुनौती है। साथ में ये भी बात कही, जहां पर ऐसा धन जमा है जो भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, काला धन जिसको कहते हैं, तो वहां पर आप रह सकते हो। तो कली के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कली तो भयभीत हो गया कि अब मैं कहाँ रहूं, इस राज्य में तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो धर्म के चार पांव है, धर्म के चार पांव तपस्या, सत्य, स्वच्छता और दया। तपस्या, सत्य, स्वच्छता और दया, ये चार पांव कट जाते हैं इन चार कुरीतियों से। जैसे मांसाहार से दया समाप्त हो जाती है, इसलिए इस्कॉन का एक सिद्धांत है, नो मीट ईटिंग, मांसाहार मना है। क्यों? क्योंकि दया जो धर्म का पांव है वो कट जाएगा। और दूसरा है सत्य। तो यदि जुआ खेलेंगे तो सत्य नहीं रहेगा। जुए से सत्य का संबंध है। आपने देखा शकुनी ने इतने सारे हैं, तो जो व्यक्ति जुआ खेलेगा वो सच नहीं बोल सकता है। तो सत्य जुए से। और तपस्या नशा करने से, तप करना है, परंतु जो व्यक्ति नशा करता है वो कोई प्रकार का तप नहीं कर सकता है। लोग चाय के बिना एक दिन नहीं रह सकते, ठीक है ना। जो लोगों को शराब की लत है उनको बोलो आज एकादशी है, तो सब कुछ करने के परंतु शाम को नहीं रह सकते, ठीक है। तो जो नशा है बड़ा, इससे तपस्या नहीं की जा सकती है जो व्यक्ति नशे खाती है। और स्वच्छता, क्लीनलीनेस, ये क्लीनलीनेस जो व्यक्ति अवैध संसर्ग करते हैं वो स्वच्छता नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने ये चार नियम दिए। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, जिससे धर्म के जो चार पांव है वो यथावत बने रहे। तब ये जो सिद्धांत है वो समझ में आएंगे, भगवत भक्ति में थोड़ी रुचि होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। जैसे कोई डॉक्टर दवा देता है तो दवा के साथ साथ परहेज भी बतलाता है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये खाना, ये मत खाना, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये हरि नाम संकीर्तन का दवा हमको दिया, नाम के जप का दवा दिया, साथ में ये परहेज भी दिए, ठीक है। ये परहेज है, ये करो, तब जाकर के दवा जल्दी से असर बताएगी, ठीक है। तो ये चार विषय के प्रति बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा देखा गया शास्त्र में कुछ विशेष लोगों के लिए इन चीजों का प्रावधान है, उनको अलाउ किया गया। क्यों अलाउ किया गया? क्योंकि शास्त्र में ऐसा प्रावधान है, धीरे धीरे जिस व्यक्ति को ऐसा आदत है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, तो उसको धीरे धीरे
सतोगुण में और भगवत भक्ति के मार्ग पर लाने का प्रावधान है, ग्रेजुअली। तो इसलिए शास्त्र में नाना प्रकार के प्रावधान है। स्तोत्रमणि यज्ञ का वर्णन है। इस स्तोत्रमणि यज्ञ को संपन्न करके कुछ लोग ये 4 नियम को कभी कभी तोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्तोत्रमणि यज्ञ करके कोई भी व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, नो। परंतु ये उनको धीरे धीरे सुधारने का एक प्रयास है। जैसे आप देखते हो कोई घर में बहुत बदमाश बच्चा है, किसी प्रकार से कुछ नहीं सुनता, पढ़ाई नहीं करता, तो माँ कभी कभी बोलती है, देख होमवर्क पूरा कर ले, 2 चॉकलेट दूंगी, बोलती है ना। तुमको शाम को आप 15 मिनट टीवी देखने मिलेगा, पहले पूरा कर लो, होमवर्क करके आओ, खाना खा करके आओ। तो वो बच्चा उसके लालच में कर लेता है। तो इसका पर्पस ये नहीं है कि माँ टीवी देखने को या चॉकलेट को प्रमोट कर रही है, नो, ठीक है। वो उस बच्चे की आदत के कारण उस समय के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, ठीक है। तो ये समझने की आवश्यकता है। ये विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्तियों के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान है। इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि ये प्रमोट किया जा रहा है या ये एक नॉर्मल है। न तो ये नॉर्मल है, न ये प्रमोट किया जा रहा है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया। अधर्म को रोकना यह प्रशासन का कर्तव्य है। अधर्म को रोकना प्रशासन का कर्तव्य है। तो ये 4 चीजें जहां पर रहती है वहां पर कली का निवास, कली को परीक्षित महाराज ने स्थान दे दिया कि ये 4 चीजें, जहां पर जुआ घर है, जहां पर कसाई घर है, प्राणियों की हत्या होती है, निरीह प्राणियों की हत्या होती है, वेश्यावृत्ति है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर तुम रह सकते हो, ठीक है। तो कली को ये 4 स्थान परीक्षित महाराज ने निर्धारित कर दिए। तो यदि इन 4 में से किसी के साथ में हम संपर्क करते हैं तो कली के प्रभाव में आ जाएंगे, और जब कली के प्रभाव में आ जाएंगे तो फिर भगवत भक्ति करना बड़ा गंभीर कार्य होगा, समझ लो। तो इसलिए जो लोग आपको इससे विचलित करने का प्रयास करते हैं, तथा कथित दोस्ती का कह करके कि हम आपके मित्र हैं, थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा आप कर लो, तो यदि आपने उनके लिए थोड़ा किया तो इसका कीमत बहुत बड़ा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि आप भगवत भक्ति से दूर हो जाओगे। थोड़े से दिनों की बात है, ठीक है, कहीं नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया कि बहुत ही सावधानी से व्यक्ति को अपने इन नियमों का पालन निष्ठा के साथ करना चाहिए, विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन। श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा कि क्या यदि मेरे अंदर किसी के अंदर डिटर्मिनेशन ना हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ इच्छा, कि हाँ कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, दृढ़ प्रतिज्ञा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी से शिष्य ने पूछा कि क्या किसी के अंदर यदि दृढ़ता नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, कई लोग आज सोचते हैं फिर कल व्रत को तोड़ देते हैं, ठीक है, फिर परसों सुबह वापस नियम लेते हैं, भाई ठीक है अब नहीं करूंगा, फिर 3 दिन बाद नहीं रहा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, यदि कोई 1 बार 2 बार इस प्रकार से नियमों को तोड़ता है तो उसको एक मौका दिया जा सकता है, अन्यथा ऐसा व्यक्ति जो डिटर्मिनेशन नहीं कर सकता, जो दृढ़ निश्चय नहीं कर सकता, वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है, वो जानवर, हाँ साधारण जानवर है। जैसे कुत्ते होते हैं, आप देखते हो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं,
तो आप एक कुत्ते के पास कुत्ते को बोलो कि भाई यहाँ पर मुंह मत लगाना, ये नहीं खाना, तो क्या कुत्ता आपकी बात सुनेगा? और आप उसको लकड़ी लेके पिटाई करो, वहां पर खड़े हो जाओ, तो वो भाग जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मौका देखेगा कि आप थोड़ा नहीं देख रहे हो, फिर वापस आके खाएगा। तो इसको कहते हैं उसका डिटर्मिनेशन नहीं है। परंतु जो सभ्य व्यक्ति है उसको यदि एक बार मना कर दिया भाई आपके लिए नहीं है, आप इसको हाथ मत लगाइएगा, तो जो समझदार है वो उस तरफ देखेगा भी नहीं, भाई ये मेरे लिए नहीं है, मना किया हुआ था, मैं इस तरफ नहीं कोई प्रयत्न करूंगा। है? तो डिटर्मिनेशन, भक्त को हमेशा ये जो 4 नियम है इनका दृढ़ता से पालन करना चाहिए, विद डिटर्मिनेशन। नहीं करना मतलब नहीं करना। है? बहुत सारी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो सकती है, परंतु तब भी अपना व्रत कायम रखें। ठीक है, यह अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, ये 4 नियम तो बताए गए नहीं करने के, और फिर कुछ उन्होंने बताया जो करना चाहिए। दवा के साथ दोनों चीजें होती है, ये नहीं करना और ये करना। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए क्या बताया श्री प्रभुपाद जी ने, क्या करना चाहिए। पहला विषय श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महीने में कम से कम 2 बार व्रत अवश्य करना चाहिए, जो 2 एकादशी आती है। इस एकादशी व्रत का प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। है? क्योंकि एकादशी तिथि भगति जन्म, हरिवासर कीर्तन प्रधान। ठीक है ना? तो ये जो एकादशी तिथि है इसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। दूसरा विषय कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि एकादशी करने से तपस्या करने का अभ्यास होगा, ऑस्टेरिटी, सेंस कंट्रोल आएगा। और दूसरा विषय है जो तरुण बालक है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो कोई बालक का 24 वर्ष की उम्र में और कोई लड़की है तो उसका 16 वर्ष की उम्र में विवाह कर देना चाहिए, ऐसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। ऐसा कर देने से फिर वो अवैध संसर्ग के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। काफी हद तक ये चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा शास्त्र में रिकमेंडेशन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं। और राज्य के नागरिक अपने आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी आय का 50% दान करें। कितना गंभीर है, सुनने पर भी है। सभी नागरिकों को अपने इनकम का, भगवान ने बताया ना भगवत गीता में, फल मेरे को दे दो। आप जो परिश्रम कर रहे हो उसका फल मेरे को दे दो। तो हम तो फल की आशा से काम करते हैं और फल के प्रति आसक्त हैं। यदि फल नहीं मिलेगा, पूरा 30 दिन काम किए, सैलरी नहीं मिल रही है, तो अगली बार से बोल देंगे प्रभु अब हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कोई तकलीफ है? नहीं, मेरे को सैलरी नहीं मिल रही। आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूरा कर रहा हूँ, सब कुछ आनंद है, परंतु मेरे को सैलरी नहीं मिली। तो सब फल की आशा में करते हैं। तो ये फल की आशा में भगवान कहते हैं फल ही मेरे को दे दो। आप तो फल की आशा से कर रहे हो, फल मेरे को दो, मैं दूंगा। तो बड़ा गंभीर है। परंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं 50% एक गृहस्थ को 50% भगवत भक्ति के लिए दे देना चाहिए, तब जाकर के उससे प्रचार होगा। ये जो इतना बड़ा मूवमेंट है, आप देखते हो प्रतिदिन यहाँ पर इतने भक्त लोग आते हैं, इतना अपरिमित मात्रा में प्रसाद का वितरण होता है, इतना सिस्टमेटिक ढंग से भक्ति का प्रचार हो रहा है, भगवत गीता वितरण की जा रही है, तो ऐसा कहाँ हो रहा है? तो सिस्टमेटिकली इतने सारे भक्तगण भगवत भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं। तो इस मूवमेंट के लिए, इस अभियान के लिए व्यक्ति को स्वेच्छा से कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और जैसा यहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो पूरी तरह से भगवान के लिए काम कीजिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय।
कर्म योग का मतलब अपने कर्म में भगवान को जोड़ना है, इसको कहते हैं कर्म योग। ठीक है, तो दो बातें हैं, एक तो कृष्ण के लिए कार्य करना और दूसरा कार्य करने के बाद जो अर्थ प्राप्त हो वो कृष्ण को देना। दोनों एक बात है, बात समझिएगा। पहले कृष्ण के लिए कार्य करना, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, मंदिर के जितने इनमेट्स हैं उसके लिए काम करते हैं। हम अलग अलग प्रोग्राम में प्रचार के लिए जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, ये सब किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, प्रभुपाद और कृष्ण। ठीक है, तीसरा कोई एजेंडा नहीं है। प्रभुपाद किसके लिए करते हैं? प्रभुपाद सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं। सो दिस इज वन प्लेटफॉर्म। और यदि ये नहीं हो सकता है, मैं कृष्ण के लिए काम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप अपने लिए काम करो, कोई बात नहीं, परंतु जो फल मिलेगा वो कृष्ण को अर्पण करो। ठीक है, और उसके लिए भी कितना अर्पण करो, तो स्टैंडर्ड होता है 50%। स्टैंडर्ड 50% नहीं आ सकता है तो भाई ठीक है, आप 10 से चालू करो, है? शुरुआत तो करो, धीरे धीरे बढ़ेगा। यदि लोग 10% भी देना शुरू कर देवे तब भी बड़ी बात है, परंतु लोग तो 5% क्या 1% क्या 0.0% पे भी रोना प्रारंभ कर देते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी। और ये बीमारी बड़ों को और ज्यादा है, गरीब व्यक्ति तो दे भी देता है, ठीक है, परंतु जो अमीर व्यक्ति हैं वे बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं अपने धन के प्रति। जैसा मैं उस दिन बता रहा था, दमड़ी लाल, क्या ये दमड़ी लाल, क्या है ना दमड़ी? तो ये दमड़ी लाल है, वो चमड़ी भली चली जाए, दमड़ी नहीं जा सकती, तो धन के प्रति बड़े आसक्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनको इसका परित्याग करना चाहिए और प्रमाणिक पुरुषों और मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आसक्ति संसार में बनी हुई है, जो अज्ञान है, जो गलत आदतें हैं, वो तो वैसी ही बनी रहेगी, उस दिन तक बनी रहेगी जब तक हम कोई भक्त के मुखारविंद से भगवत कथा नहीं सुनेंगे। जब भगवत कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में जाकर के हमको इस बात की चेतावनी करेगी कि आप गलत कर रहे हो। वो भगवत कथा हमारे को इस बात का एहसास कराती है, रियलाइजेशन करवाती है कि वी आर रॉन्ग। नहीं तो हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे, जिंदगी बाद जिंदगी, जिंदगी के बाद जिंदगी, वन लाइफ आफ्टर अदर लाइफ। इसलिए प्रमाणिक भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। घर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करते, इस कारण से हाउस प्रोग्राम्स करते हैं, पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, मेला प्रोग्राम करते हैं। देखते हो आप जगन्नाथ रथ यात्रा पर इतने सारे हजारों लोग आते हैं, मेला लगता है। सो दिस इज ऑल रिकमेंडेड हियर। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा यह लिखा गया है, श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके। जो लोग इस भागवत का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे भक्तों की सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से तब हमको हमारे दुर्गुण जो है, हमारे पाप बुद्धि है, वो नष्ट होगी और ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रह करके, ये पांचवा है, ये 5 कार्य होता है। जहां पर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस होती है वहां पर रहना। तो एवरीवन शुड स्टे इन सच प्लेस। इसलिए गृहस्थों को चाहिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने जो नियम किया कि आप लाइफ मेंबर बनेंगे तो 3 दिन रहने का मौका मिलेगा, इस सिद्धांत के ऊपर आधारित कि किसी प्रकार से आप साथ में रहोगे तो 3 दिन तो आपके अंदर प्रभाव आएगा, कुछ तो परिवर्तन होगा, प्रेरणा मिलेगी, एक बार देखोगे तो कुछ तो समझ में आएगा।
तो ये तो और कोई भी व्यक्ति को आना चाहिए, आइए भाई। हाँ, इसलिए हम सबको वेलकम करते हैं कि भाई आके रात को आप सो सकते हो, यहाँ पर मंदिर में सोइए, सुबह मंगल आरती में भाग लीजिए, मंदिर के पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, तब जाकर के कुछ समझ में आएगा, प्रेरणा मिलेगी, परिवर्तन होगा। अन्यथा कोई परिवर्तन का गुंजाइश बहुत मुश्किल है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये नियम बताए हैं और परहेज भी बतलाया है। इन नियमों को और परहेज को करके हम कली के प्रभाव को कम कर सकते हैं, अन्यथा कली का प्रभाव पड़ेगा और हमारे लिए भक्ति करना बहुत ही गंभीर चैलेंज हो जाएगी। राइट? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।